ये माऊ किधर रह गई है? एक काम करता है, मैं माऊ को लेके आता है, फिर फटाक से अपन खाना खाते। ए माऊ, मेरी बिल्ली किधर है? पापा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गुंडिया बहुत शांत रहने वालों में से नहीं है। एक नंबर है। बाबूजी, अब बताओ ना, मुझे अच्छे अजूबा कहाँ है? खाना करे, तू भी खाना क्या है ना, खाने के टाइम पे बात नहीं करने का माऊ। खाना भी टाइम पे खाऊंगी। प्लीज प्लीज प्लीज। पापा, बच्चों के दिल बहुत साफ होते हैं और हमारी माँ तो बहुत मासूम है। हमारे लिए उसे सच बताना और समझाना बहुत मुश्किल, और अब वो आपके पास आई है। अब उसे जो समझाना है आपको ही समझाना है। औलाद होती तो संभाल, ये एक क्रिमिनल है, क्रिमिनल। पंखु, अपने आजी के लिए गिलास पानी लेकर आओ। अभी लेके आई। सचिन, हमारे पास ज्यादा समय नहीं। बाबा को कुछ हुआ है? ये बाबा की भाई को, बाबा ठीक है ना? हाँ, क्या चला? बोला मेरे को। नहीं, क्या हुआ बाबा को? तेरे बाबा को हार्ट अटैक आया है। ये जो मेरे पास हिम्मत है ना, किधर है बाबा? बाबा कर पेगी हॉस्पिटल में, बाबा ठीक तो है, खतरे से तो बाहर है ना वो? हॉस्पिटल में जब भी होश में आते हैं कि ना सचिन, तुम दोनों से मिलना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ तेरे पास आई हूँ। तेरे बाबा को तेरी जरूरत है। बाप को हमेशा अपने बच्चों की चिंता रहती है। अगर तुम परेशानी में रहोगे तो मैं कैसे शांति से रह पाऊंगा? एक बाप अपने बच्चों को पैसे दे रहा है, ये मेरा फर्ज है और ये मेरा अधिकार भी है। हा? अगर तुम नहीं चला। परेश कौन है अजी? क्या सचिन की जिंदगी का सबसे इमोशनल चैप्टर अब शुरू होने वाला है? क्या परेश की एक आखिरी ख्वाहिश 7 साल पुरानी दूरियों को हमेशा के लिए मिटा देगी? और जिस गुंडिया को सचिन ने आज हरा दिया, क्या वो कल उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बनकर लौटने वाला है? भैया, आज उड़ने की आशा का एपिसोड एक तरफ दिमाग का खेल दिखाता है तो दूसरी तरफ दिल को छू लेने वाले इमोशंस भी, जहां हर सीन कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जब गुंडिया अपना हिस्सा वसूल करने के लिए सचिन के पास पहुंचता है, लेकिन सचिन पहले से ही उसके लिए पूरी प्लानिंग कर चुका होता है। वो इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि उसका बिजनेस मुश्किल से चल रहा है और उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। गुंडिया भी उसकी बातों में आ जाता है। कुछ पल के लिए लगता है कि सचिन एक बार फिर अपनी चालाकी से बच निकला, लेकिन तभी गुंडिया के आदमी उसके कान भर देते हैं और बताते हैं कि सचिन काफी टाइम से उसके साथ गेम खेल रहा है। ये सुनते ही गुंडिया का खून खौल उठता है। वो तुरंत सचिन को घेर लेता है और उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सचिन बिल्कुल नहीं घबराता। वो अपना मोबाइल सामने लाकर कहता है कि उसके फोन में गुंडिया के हर क्राइम की वीडियो रिकॉर्डिंग सेफ है। अगर उसने दोबारा उसके पीछे आने की कोशिश की तो ये सबूत सीधा पुलिस तक पहुंच जाएंगे। अब गुंडिया के पास फिलहाल पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वो वहां से चला तो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर बदले की भावना साफ दिख रही होती है। उधर हॉस्पिटल में परेश की हालत लगातार खराब हो रही होती है। रेणुका को बार बार उसकी वो बात याद आती है जब उसने बीमार हालत में सिर्फ एक रिक्वेस्ट की थी कि सचिन को किसी तरह घर वापस ले आओ। अब रेणुका जानती है कि ये काम आसान नहीं है, लेकिन अपने पति से किया हुआ वादा तोड़ना भी नहीं चाहती। दूसरी तरफ रोशनी को पूरा भरोसा होता है कि सचिन कभी भी इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा। इधर सचिन घर लौटकर सायली को गुंडिया के साथ हुई पूरी बात बताता है। सायली उसकी हिम्मत की तारीफ करती है, लेकिन साथ ही उसे वार्निंग भी देती है कि गुंडिया जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए। सचिन मुस्कुराकर बात को टाल देता है, लेकिन सायली के चेहरे पर छुपा हुआ डर साफ दिखाई देता है। इसी बीच डिनर टेबल पर पंखुड़ी एक ऐसा सवाल पूछ लेती है जो सचिन के दिल के पुराने जख्म खोल देता है। वो मासूमियत से पूछती है कि उसके दादा दादी कौन है और वो उनसे कब मिलेगी। सचिन पहले प्यार से बात बदलने की कोशिश करता है, लेकिन जब पंखुड़ी बार बार वही सवाल करती है तो उसका सब्र टूट जाता है और वो उस पर जोर से चिल्ला देता है। पंखुड़ी चुप हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिना कुछ कहे वो भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़ लेती है। वो दुआ करती है कि अगर उसके सवालों से उसके पापा को दर्द होता है तो वो आज के बाद कभी भी अपने दादा दादी के बारे में कुछ नहीं पूछेंगी। अब ये सीन सचिन को भी अंदर ही अंदर तोड़ देता है, लेकिन असली इमोशनल ट्विस्ट तो तब आता है जब रेणुका सालों बाद सचिन के घर पहुंचती है। दरवाज़ा खुलते ही सचिन एक पल के लिए जम सा जाता है। 7 साल बाद अपनी माँ को सामने देखकर उसके पास शब्दों की कमी पड़ जाती है। रेणुका रोती हुई बताती है कि परेश को हार्ट अटैक आया है और हॉस्पिटल में होश आते ही वो सिर्फ सचिन को देखना चाहता है। अब ये खबर सचिन को तोड़ कर रख देती है। इतने सालों की नाराजगी एक पल के लिए जैसे छू हो जाती है। पंखुड़ी ये सब सुनकर खुशी से भर जाती है, क्योंकि अब उसका सपना पूरा होने वाला है और वो पहली बार अपने दादा दादी से मिल सकती है। लेकिन क्या सच में ऐसा हो पाएगा? क्या सचिन अपने पिता को माफ कर पाएगा और क्या वो घर वापस लौट जाएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।